संस्कृतशिक्षणे भवतां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं कक्षा 10वीं तृतीयपाठ व्यायामः सर्वदा पथ्ये अध्ययनं करिष्यामः। पहले हमने 4 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। अब आज हम 5वें श्लोक से हम अध्ययन करेंगे। न चेनं सहसा क्रमे जरासमधिरोहति स्त्री भवति मांसं च व्यायामं अविरतस्य च। न चेनं सहसा क्रमे जरासमधि अधिरोहति स्त्री भवति मांसं च व्यायामं अवितरस्य च। न चेनं न च एनम, इससे किससे? व्यायाम करने से। सहसा अचानक, आक्रम में जरा, आक्रम में आक्रमण, जरा। न चेनम सहसा आक्रम में जरा समधिरोहति, इसका अर्थ यह है कि अचानक से बुढ़ापा व्यक्ति को नहीं चढ़ता है। समधिरोहति अचानक नहीं चढ़ता है। और स्त्री भवति मांसम च व्यायाम मावितरस्य च, व्यायाम में लगे रहने वाले व्यक्ति की मांसपेशियां स्थिर हो जाती है। आ गया इसका अर्थ समझ में? इसका अर्थ एक बार और बता देता हूँ मैं। न चेनं सहसा क्रमे जरासमधिरोहति स्त्री भवति मांसं च व्यायामं अवितरस्य च। अवितरस्य संलग्न नस से, लगे हुए। जो व्यायाम में व्यक्ति लगा रहता है उसका मांसपेशियाँ स्थिर हो जाती है। और न चेनम, न च प्लस एनम, उसका सहसा आक्रम में अचानक से उसके बुढ़ापा नहीं चढ़ता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 6। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पदभ्यां मुदवर्ती तस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वेन तेव इव उर्गः वयोरूप गुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य, जिसने व्यायाम करके अपने शरीर को पसीने से लथपथ कर लिया। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य, गात्रस्य शरीरस्य, स्विन्न पसीने से, व्यायाम करने से जिसका शरीर लथपथ हो गया। पदभ्याम मुदवर्ती तस्य च, पदभ्याम अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाने वाले व्यायाम करने से। व्याधयो नोपसर्पन्ति, व्याधयो बीमारियां, न उपसर्पन्ति पास में नहीं आती है। कैसे पास में नहीं आती है? जैसे वेन तेव एव उर्गा, वेन तेय उर्गा, जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आते हैं, गरुड़ के पास सांप नहीं आते हैं। वेन तेय न उर्गा, उसी प्रकार से उस जो व्यायाम करता है, जिसका व्यायाम स्विन्न गात्र से, व्यायाम करने से जिसका शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। और पदभ्याम मुद वर्ती तस्य च, और दोनों पैरों को ऊपर उठाने वाले व्यायाम जो व्यक्ति करता है। व्याधयो न उपसर्पन्ति, व्याधयो बीमारियां उसके पास में नहीं आती है। कैसे? जिस प्रकार से गरुड़ के पास में सांप नहीं आते, उसी प्रकार से उस व्यक्ति के पास में बीमारियां नहीं आती है। वयो रूप गुण गुणहीनमपि कुर्यात् सुदर्शन, जो व्यायाम करने वाले, कसरत करने वाले जो लोग होते हैं, वयो रूप गुणहीनमपि, चाहे वो आयु, रूप और गुणों से हीन हो, लेकिन वो सुंदर दिखाई देने लग जाते हैं। जो व्यक्ति व्यायाम करता है, आयु रूप गुण से हीन होने पर भी वे सुंदर दिखाई देते हैं। कुर्यात् सुदर्शनम, वे व्यक्ति सुंदर दिखाई देते हैं। व्यायामं कुरतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्ध अविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते।
विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। पका हुआ या नहीं पका हुआ भोजन व्यायामम कुर्वतो, जो व्यक्ति व्यायाम करता है, नित्यम सदैव हमेशा, विरुद्धमपि भोजनम, चाहे उन्होंने ज़्यादा भोजन कर लिया हो, उनके अनुकूल भोजन नहीं किया हो, प्रतिकूल भोजन कर लिया हो, या पका हुआ भोजन कर लिया, बिना पका हुआ भोजन कर लिया, निर्दोषम परिपचते, वे दोष रहित होकर के वे सारा भोजन पच जाता है। कैसे व्यक्तियों के? व्यायाम कुर्वतो नित्यम, जो व्यक्ति नित्य व्यायाम करता है उसके प्रतिकूल भोजन करने पर भी पका हुआ भोजन, बिना पका हुआ भोजन वो निर्दोष होकर के पच जाता है। आगे बात समझ में। अब हम आगे का श्लोक पढ़ाएंगे। श्लोक नंबर 8। व्यायामो हि सदा पत्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषां पत्ते तम स्मृतः। स्मृतः कहते हैं कथ्यते, पत्ते तमः लाभदायक, तेषाम उनका, वसंते शीते च, वसंत ऋतु में और शरद ऋतु में या ठंड के समय में, व्यायामो ही सदा पत्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम, ऐसे व्यक्ति जो चिकनाई से युक्त भोजन करते हैं और बलशाली हैं, उनके लिए व्यायाम लाभदायक कहा गया है। और उनके लिए लाभदायक दो शीते वसंते, और जो सर्दी में और वसंत ऋतु में उनका व्यायाम और भी अधिक जो है हितकारी कहा गया है। स्मृतः कथ्यते कहा गया है। समझ में आ गया? अब हम इसका एक बार और हिंदी अनुवाद आपको बताएंगे। व्यायामो ही सदा पत्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषां पत्ते तम स्मृतः। व्यायामो ही सदा पत्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम, स्निग्ध भोजिनाम चिकनाई से युक्त भोजन करने वाले व्यक्ति और बलशाली व्यक्ति के जो है हमेशा ये व्यायाम लाभदायक कहा गया है, क्योंकि वे व्यक्ति सर्दी में और वसंत ऋतु में उनके लिए सबसे अधिक पथ्येतम स्मृतः लाभदायक कथ्यते कहा गया है। समझ में आ गया आपके? अब हम आगे का श्लोक बढ़ाते हैं। श्लोक नंबर 9। सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभी आत्महितैषिभिः बलार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्तव्यो अन्यथा। अन्यथा हन्य तो अन्यथा, नहीं तो व्यक्ति मारा जाता है। व्यायामो कर्तव्यो, बल का आधा, व्यक्ति के पास जितना बल है उससे आधा व्यायाम उसको करना चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति मारा जाता है। बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्तव्यो अन्यतो अत्यंत अन्यथा, मतलब वो हंती मारा जाता है। कैसे? सर्वेषु ऋतुषु अहरः। सर्वेषु, जब हम इसके अलग अलग इनको करेंगे तो सर्वेषु ऋतुषु अहरः, सर्वेषु सभी ऋतुओं में, अहरः प्रतिदिन, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन, इसका अर्थ ये होता है सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभिर आत्मनः हितैषिभिः। पुंभी का मतलब होता है व्यक्तियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्तियों के द्वारा प्रतिदिन सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। इसका अर्थ यह है सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभी आत्मनः हितैषिभिः, मतलब अपना कल्याण चाहने वाले, अपना लाभ चाहने वाले व्यक्तियों को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। और व्यायाम कैसा करना चाहिए? बलस्यार्धेन, अपने बल का आधा, कर्तव्यों करना चाहिए व्यायाम, हन्य तो अन्यथा, नहीं तो वो व्यक्ति मारा जाता है। ज़्यादा कर लिया तो वो व्यक्ति मारा जाता है, यानी कि उसके लिए वो हानिकारक है। अगला श्लोक हम पढ़ेंगे। हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुरुतो जंतो तद बलार्धस्य लक्षणम्।
हृदि स्थान स्थितो वायु हृदा वक्त्रम प्रपद्यते। हृदि हृदय में स्थित, हृदय रूपी स्थान में स्थित वायु यदा, वायु जब वक्त्रम प्रपद्ये, जब हृदय में स्थित वायु जब मुख में पहुंच जाती है तो व्यायामम कुरुतो, तो व्यायाम करता हुआ, जंतो, जंतो का मतलब होता है प्राणी, तद बला अर्धस्य लक्षणम, व्यायाम करता हुआ वो प्राणी उसके आधा बल का लक्षण कहा गया है। क्या कहा गया है? आधे बल का वो लक्षण कहा गया है। जब व्यायाम करता हुआ मनुष्य, जब उसकी वायु, उसकी जब श्वास जो है उसके मुख में पहुंच जाती है, मुख से श्वास लेने लग जाता है वो, तो वो उस प्राणी के बल का आधा लक्षण कहा गया है। वयोबल शरीराणि देश कालासनानि च समीक्षे कुर्याद व्यायामम अन्यथा रोगम वाप्नुयात। रोगम आपनुयात, रोग को प्राप्त करे कौन व्यक्ति? समीक्षे कुर्याद व्यायाम अन्यथा, समीक्षे देखना चाहिए, कुर्याद वयो बल शरीराणि। कवि कहता है कि वयो, वयो का मतलब होता है आयु, बल और शरीर और देश और काल, स्थान, और अस्नानी का मतलब होता है भोजन, उसके भोजन को देख करके और समय को देख करके, काल का मतलब समय को देख करके, देश का मतलब होता है स्थान, स्थान कौन सा है देख करके, शरीराणी शरीर को देख करके, बल को देख करके, और वयो, वयो का मतलब होता है आयु, उसकी उम्र, उम्र के हिसाब से उसको व्यायाम करना चाहिए। समीक्षे कुर्याद, देख करके कुर्याद करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो रोगम वाप्नुयात, वो व्यक्ति रोग को प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपके ये सारे श्लोक समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।